हे गाइस, मेरा नाम है मंसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्राइकर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली आधार कार्ड ऐप के बारे में। लेकिन आप आधार कार्ड के ऐप के बारे में आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं उसके अंदर कि आपको वो बेसिकली जरूर से डाउनलोड करनी चाहिए और वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी अगर आप उसे यूज करते हो तो। ठीक है, तो बेसिकली मैं आज उसके सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ और एक एक करके आपको सारे फीचर्स के बारे में बताऊंगा अभी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर मैं बेसिकली बता दूं आपको कौन-कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, जिससे कि आपको वीडियो के अंदर पता हो कि आप वीडियो में क्या देखने वाले हो। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर एक सबसे अच्छा फीचर मिलता है कि आप अपने आधार कार्ड को अगर कहीं भूल जाते हो और अगर आपके पास ये ऐप है तो आप अपने आधार कार्ड को अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो और कहीं से भी आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे उसके अंदर। और आप अपने घर बैठे ही अपने फ़ोन पे ही अपने आधार कार्ड की केवाईसी भी कर सकते हो और अपने आधार कार्ड से अपने जो नंबर है और ईमेल आईडी जितनी भी चीज़ें उनको लिंक कर सकते हो, अकाउंट को भी लिंक कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे इसकी कि आप किसी के भी आधार कार्ड को अगर आप स्कैन करते हो इसके अंदर या सब आधार कार्ड के अंदर क्यूआर कोड तो ऑब्वियसली होता है। तो अगर क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करोगे तो इस क्यूआर कोड के स्कैन करने पे जो जितनी भी उस आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको 1 मिनट में निकाल के दे देगा। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसकी। और और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक-एक करके बात कर लेते हैं सारे फीचर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपने फ़ोन के अंदर कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको मैं एक लिंक दे रहा हूँ, वो लिंक पे आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करके आपको इसके जितनी परमिशंस हैं, आपको बेसिकली 2 से 3 परमिशन देनी होंगी। आपको फाइल्स की परमिशन देनी है और लोकेशन और एक और परमिशन है कैमरा की, वो भी आपको एक्सेस करनी है, ठीक है? उसके बाद आप इनको देने के बाद आपको इंटरफ़ेस खुल के आएगा जिसमें आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना है। जैसे आप अपने फ़ोन नंबर को एंटर करने हैं, ध्यान रखना फ़ोन नंबर आपको वो एंटर करना है जिससे आपका आधार कार्ड लिंक हो, ठीक है? तो या फिर आपका आधार कार्ड जिससे बना हो, ठीक है? तो उसको आप जैसे एंटर करोगे, तो उसके बाद में आपको एक इंटरफ़ेस निकल के आएगा, उसमें ओटीपी आएगा और ओटीपी डालते ही आपका ऐप का इंटरफ़ेस है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है? तो उसमें बेसिकली नीचे की साइड आप देखोगे तो 4 टैब मिलेंगे आपको। एक तो आपको सर्विसेज़ से मिलेगा, एक आपको माय आधार, एक एनरोलमेंट सेंटर और एक मोर, ठीक है? ऐसे ही 4 नीचे टैब हैं। तो फर्स्ट वाले टैब की पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या मिलता है, आपको फीचर मिलता है डाउनलोड आधार का, ठीक है? तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड आधार कर सकते हैं। आपको जैसे मैंने बताया था ना, अगर आप कहीं पे अपने आधार कार्ड को भूल जाते हो रख के, तो अगर आप उसको कहीं और दूसरी जगह गए हुए हो और आपको वहाँ पे आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने आधार कार्ड को फ़ोन के अंदर सिंपली और वहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब बेसिकली बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है आधार का रीप्रिंट, ठीक है? जैसे कि अगर आपने कोई भी अपने आधार कार्ड के अंदर करेक्शन किया है, तो आपको उस आधार कार्ड को दोबारा से ऑब्वियसली निकलवाना पड़ेगा जिसमें करेक्शन होके आएगा, तो उस कनेक्शन को आप सीधे ही अपने फ़ोन की मदद से मँगवा सकते हो, ठीक है? तो अब बेसिकली आप अपने फ़ोन के अंदर पेपरलेस ई-केवाईसी भी कर सकते हो और भी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं एक-एक करके, ठीक है? तो आप होता क्या है कि अगर आपका आधार कार्ड लॉस्ट हो गया है कहीं पे, ठीक है? अगर आपका आधार कार्ड कहीं पे खो जाता है, तो आप अपने आधार कार्ड को कि जो आधार कार्ड का नंबर है, अगर आपको पता नहीं है, तो और आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ रही है उसकी, तो आप उसे बेसिकली निकाल सकते हो इस ऐप की मदद से। तो इसके लिए आपको नंबर 4 पे जो फीचर मिलता है रिट्रीव ईआईडी और यूआईडी ऐसे करके एक फीचर मिल रहा होगा। अगर आपके पास जो आधार कार्ड के टाइम पे बनी हुई स्लिप थी, आपको एक स्लिप दी होगी आधार कार्ड बनाने वाले ने, तो अगर वो आपके पास स्लिप है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्लिप नहीं है, तो भी आप अपने आधार कार्ड का नंबर निकाल सकते हो। अगर स्लिप है, तो आपको ईआईडी पे क्लिक करना है कि आई हैव ईआईडी, जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे, तो आई हैव ईआईडी या फिर आई हैव नो ईआईडी ऐसे कुछ होगा इसके अंदर, ठीक है? तो ईआईडी है तो आप उसके अंदर एनरोलमेंट नंबर डाल के आप उससे आधार कार्ड का नंबर निकाल सकते हो। अगर आपके पास ईआईडी नहीं है तो आप अपनी डिटेल्स डाल के भी आधार कार्ड का नंबर निकलवा सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आप अपने आधार कार्ड का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है? आपको सिंपली इस पे टैप करोगे, आधार कार्ड का नंबर डालना और जो भी चीज़ें करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है? और इसके बाद में क्या होता है कि वर्चुअल आईडी जनरेटर क्या होता है कि आपने अगर कई बार फॉर्म्स भरे होंगे, जैसे कोई भी जॉब के फॉर्म भरते हो, आप अप्लाई करते हो, तो उसके अंदर आपके आधार कार्ड का नंबर नहीं माँगते कई बार, आपके आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी माँगते हैं। तो वर्चुअल आईडी बेसिकली क्या होती है, ये कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होती है और इसे आप इस ऐप के अंदर से मदद से कर सकते हो, जो आपको मिल जाएगा 6वें नंबर पे जो आइकन है, उस पे आप टैप करके कर सकते हो, ठीक है? और बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि क्यूआर कोड किसी के भी आधार कार्ड का स्कैन करना है आपको, तो बेसिकली इसके अंदर एक क्यूआर कोड का स्कैनर ऐप होगा
वो इसके अंदर का ऑप्शन होगा, तो उस पे आप क्लिक करके उसे कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन को वेरीफ़ाई कर सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उनको एक-एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो और आप सारी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो या लाइक अगर आपके आधार कार्ड के एड्रेस में कोई भी कमी है, तो आप उसे यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हो। आपको नंबर 10 पे वो टैब मिल जाएगा, जिस पे आप आधार कार्ड के एड्रेस को अपडेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली नंबर 2 पे टैप करना है, जिससे आप अपने आधार कार्ड को रिप्रिंट करवा सकते हो और वो आधार कार्ड आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वो आपके 5 दिन में आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपने आधार कार्ड के साथ में ये सारे फीचर्स कर सकते हो सिंपली एक ही ऐप की मदद से। अब बात कर लेते हैं न्यू टैब जो एक टैब था सबसे नीचे सर्विसेज वाला, उससे हट के बात करते हैं माई आधार पे। जैसे ही आप माई आधार पे क्लिक करते हो, तो आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड ये चीज़ मिल जाती है। सबसे अच्छी लगी मुझे ये बात कि आप जैसे माई आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, तो आपको पासवर्ड माँगेगा, पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है, उस पासवर्ड को हमेशा याद रखना है। उस पासवर्ड से आपका आधार कार्ड और आप जैसे ही आप अपनी डिटेल्स एंटर करोगे आधार कार्ड नंबर, तो आपका आधार कार्ड निकल के वहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है? आधार कार्ड फ्रंट वाला भी और बैक वाला दोनों भी खुल जाएगा। तो आप उसके अंदर जितने सारे फीचर्स थे यहाँ पे उन सबको अंदर जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो और काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आप आपको एक सबसे काम के फीचर बताता हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड के डिटेल्स आपने किसी को दे दी गलती से, ठीक है? जैसे कई बार आपके साथ स्कैम वगैरह कुछ भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आधार कार्ड की डिटेल्स दिए हैं, उन आप अपने आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हो। तो आप इसके अंदर 2 ऑप्शन देंगे आपको माई आधार कार्ड के अंदर कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हो और अपने आधार कार्ड को जो बायोमेट्रिक है उसको लॉक कर सकते हो। बायोमेट्रिक का मतलब कि आपके अगर जो आई का स्कैन माँगता है और अपने फिंगरप्रिंट होते हैं, वो भी इसके अंदर सेव होते हैं, ठीक है? तो इनका कोई गलत यूज़ नहीं कर सके, तो उनको आप यहीं से लॉक कर सकते हो और अपने आधार कार्ड को भी लॉक कर सकते हो, जिससे कि आप उसका नंबर भी कहीं एक्सेस नहीं कर सकता कोई और, ठीक है? थर्ड पर्सन। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे इसकी, तो आप ये कर सकते हो और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप अगर आपने अपने आधार कार्ड को रिक्वेस्ट के लिए डाला हुआ है, जैसे अभी मैंने अपने आधार कार्ड को मान लो बनवाने के लिए डाला हुआ है, तो अभी बना नहीं है, तो आप उसके रिक्वेस्ट भी चेक उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि वो बन चुका है या नहीं बना और इसका एनरोलमेंट नंबर मिल गया, आधार कार्ड नंबर मिल गया, कुछ भी जो भी चीज़ें होती हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और थर्ड टैब में मिल जाता है आपको एनरोलमेंट सेंटर कि आप अपने आस-पास में आपको लोकेशन दे दो आप जिस लोकेशन पे हो, वहाँ पे आस-पास से आपको बता देगा खुद ही स्कैन करके कि आपके आस-पास कौन से एनरोलमेंट सेंटर अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आप इन सभी का यूज़ करके और अपने आधार कार्ड को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।